स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज के बारे में पढ़ रहे हैं और इसमें जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कंपैरिजन बिटवीन एक्सपायर्ड एंड इंस्पायर्ड एयर। एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड एयर में कंपैरिजन करना है, यानी कि जो हवा हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं और जो हवा हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं उसमें हमने करना है कंपैरिजन। ये टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है। इसमें एक तरफ फीचर्स दिए हुए हैं, किन किन फीचर्स को हमने कंपेयर करना है। ये इंस्पायर्ड एयर है और ये है एक्सपायर्ड एयर। चलिए जी स्टार्ट करते हैं हम कंपैरिजन। पहला फीचर है अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मिकदार। तो जो हवा हम सांस के जरिए अंदर लेके जाते हैं उसमें 21% ऑक्सीजन होती है, जबकि जो हवा हम सांस के जरिए बाहर निकालते हैं उसमें 16% ऑक्सीजन है। तो जो ये ऑक्सीजन की कमी हुई है, एक्चुअली ये ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो गई है। स्टूडेंट्स अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। इंस्पायर्ड एयर में कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट है 0.04%, जबकि एक्सपायर्ड एयर में जो अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो है 4%। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में यहाँ पे इजाफा हुआ है। जो हवा हम सांस के जरिए अंदर लेके गए थे उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कम थी, लेकिन जो बाहर निकाली है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है। ये किस वजह से है? चूँकि जो कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पिरेशन के दौरान पैदा हुई थी वो कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में आ गई और जब हमने हवा को बाहर निकाला तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ गई। तो इस वजह से यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हुआ है। नेक्स्ट फीचर है अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन। जो हवा हम इंस्पायर कर रहे हैं उसमें 79% है और जो हवा हम एक्सपायर कर रहे हैं उसमें भी 79% है, यानी कि नाइट्रोजन की मिकदार में कोई चेंज नहीं आ रहा। इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन का हमारी बॉडी में कोई यूज़ नहीं है, जैसे ही हमारी बॉडी में गई वैसे की वैसे ही बाहर आ गई। नेक्स्ट फीचर है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स। ये वेरिएबल है इंस्पायर्ड एयर में, जबकि जो एक्सपायर्ड एयर है वो सैचुरेटेड है, यानी कि जब हम हवा को बाहर निकाल रहे हैं तो उसमें वाटर वेपर्स ज़्यादा हैं। नेक्स्ट फीचर है अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल्स। इंस्पायर्ड एयर में ये वेरिएबल है, मुतगय्यर है, ज़्यादा भी हो सकते हैं कम भी हो सकते हैं, जबकि एक्सपायर्ड एयर में ऑलमोस्ट नन नहीं होते, यानी कि जब हम हवा को बाहर निकालते हैं तो उसमें डस्ट पार्टिकल्स नहीं होते। नेक्स्ट जो फीचर है वो है टेम्परेचर। इंस्पायर्ड एयर का वेरिएबल होता है, मुतगय्यर है, चेंज हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, जबकि जो एयर हम एक्सपायर कर रहे हैं बाहर निकाल रहे हैं उसका टेम्परेचर हमारी बॉडी के इक्वल होता है, ऑलमोस्ट इक्वल टू बॉडी टेम्परेचर। इसका टेम्परेचर तकरीबन हमारी बॉडी के बराबर है। तो स्टूडेंट्स ये हमारा था कंपैरिजन एक्सपायर्ड और इंस्पायर्ड एयर में। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। आज के टॉपिक से रिलेटेड एक ही क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर की कंपोजिशन क्या है आपने बताना है कि इंस्पायर्ड एयर में कितनी ऑक्सीजन है, कितने वाटर वेपर्स हैं, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड है, कितनी नाइट्रोजन है, इसी तरह एक्सपायर्ड एयर में। स्टूडेंट्स आपने जहाँ से इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है, ये टेबल आपकी बुक में दिया हुआ है, इस टेबल को आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।